पर वोट का कोर्ट में आप पर ये आरोप है कि आप तो बाहर ही हैं, आप कहाँ हैं? आप तो बाहर से आए लेकिन यहाँ आकर के आप सांसद बन गए, लगातार विधायक बनते रहे। सर 140 साल मेरा परिवार हो गया है रहते हुए मैं कैसे बाहरी हो सकता हूँ? मेरा जन्म यहाँ, मेरा कर्म यहाँ, मेरे पिताजी का जन्म यहाँ, मेरे ग्रैंडफादर यहाँ आए थे और वो लोग पैदल चल के आए थे। और इस एरिया में ये जो देखिएगा बगल में हाउसिंग है, ये सारी ज़मीनें हम लोग की थी, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर दिया। तो मैं बाहरी तो नहीं हूँ। अगर मुझे कोई बाहरी कहता है तो वो खुद ही जनता के सामने गिर जाएगा। अच्छा ये बताइए कि इस बार जो बीजेपी की सरकार बनी तो सीएम कौन बनेगा? जो अभी बाहर से आए हुए हैं लोग वो, या फिर पहले पुराने वाले? निश्चित रूप से बंगाल के बंगाली भद्रो समाज के लोग ही इस बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री जी का सीधा सीधा बात है कि बंगाली ही मुख्यमंत्री बनेगा। अब ममता बनर्जी को कुछ प्रचार करना है, कुछ बचा तो है नहीं, तो अब उसके लिए बाहरी भीतरी मिर्जाफर गद्दार सब बोलेंगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता बंगाल की जनता। वोट के कोर्ट में अगला सवाल आपसे ये कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बंगाल के इलेक्शंस में हमें हिंसा, हिंदू मुसलमान ये तो देखने को मिल रहा है, लेकिन विकास जैसे मुद्दे बहुत पीछे। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी विकास नहीं करना और विकास का नाम देना, ये दोनों उन्होंने एक साथ पक्ष को रखा। अगर एक रास्ता बना देने को विकास कहते हैं तो बंगाल की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अगर ममता बनर्जी 4 फ्लाईओवर बनाई जिसमें 16 टन गाड़ी जब चालू हुआ तो 16 टन चढ़ा और 2 साल में 4 चक्का चलने लगा। अब मोटरसाइकिल चलती है, फ्लाईओवर को हाफ से हाफ कर दिया गया है। तो अगर इसको उन्नयन कहते हैं, अगर इसको डेवलपमेंट करते हैं तो बंगाल की जनता इसको नहीं मानती है। 56,000 कल कारखाने बंद थे जब वाम फ्रंट के ज़माने में। हमने भी गला फाड़ के कहा था कि हम आएंगे, ममता दीदी आएंगी तो हम कारखाने को खोलेंगे, लेकिन हुआ क्या? 94,000 कल कारखाना बंद हो गया। और आज ममता दीदी के पास लोगों के सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक प्लान लोगों के दिमाग में दो ताकि वो आपस में उलझे रहे, हमसे कोई प्रश्न पूछे। आज एक्सटॉर्शन सिंडिकेट जिस तरह से बढ़ावा दिया गया, इससे क्या हुआ? सबसे ज़्यादा आप देखिएगा बंगाल में रास्ते पर लोग चाय दुकान में, पान दुकान के पास अड्डा मारते हैं, दिन भर ताश खेलते हैं, क्लब में बैठते हैं। क्यों? उनके पास काम नहीं। अगर काम रहता तो कोई बैठता नहीं। ये ममता बनर्जी जी उसको घुमाने के लिए इस तरह की अपीजमेंट पॉलिटिक्स लाई, जिससे हिंदू मुसलमान, अब मुसलमानों के लिए उन्होंने इमाम भाता चालू किया और इमाम भाता 8 बरस के बाद उनको लगा कि अरे मैं तो गलती कर गई, तो पुरोहित भाता में। पर आप पर यही तो आरोप है कि आप अपीजमेंट कह कर मुसलमानों का जिक्र कर करके पोलराइजेशन करते हैं। आप और आपकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पे फोकस करती है। आप बंगाल की हालत नहीं जानते हैं। आप टिकियापाड़ा में आप देखे होंगे कोरोना के समय में पुलिस को कैसे लात से मारा लोगों ने, और वही पुलिस दूसरे दिन मजबूरी में उनके साथ शांति जुलूस निकाल रही है। बंगाल की हालत बहुत ख़राब है। एपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते करते जिनके पास टोपी है उनको हेलमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, पुलिस उनको नहीं पकड़ता है। अगर कोई लड़का लड़की कहीं घूमने चला गया, स्कूल कॉलेज के लड़के, और हेलमेट भूल गया तो उस पर फाइन हो जाती है। तो एपीजमेंट की पॉलिटिक्स मामले नहीं रहा है। ममता बनर्जी ने इस कदर ला दिया है कि लोग मजबूरी में उसके तरफ आज देख रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।